नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में कंप्यूटर के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में राजस्थान की प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट जो है इसका पूरा नाम है वह क्या होता है? ऑप्शन दे रखे हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क और इंटरकॉम नेटवर्क। तो आप सभी जानते हैं इंटरनेट का जो पूरा नाम है वह होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। इंटरनेट जो है इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क इसको कहा जाता है। सूचना राजपथ के नाम से इसको जाना जाता है। सूचना राजपथ के नाम से इसको जाना जाता है। इंटरनेट के जनक या फादर ऑफ इंटरनेट है वह किनको कहा जाता है? इंटरनेट के जनक, इंटरनेट के जनक हैं वह किनको कहते हैं? तो वह कहा जाता है विंटन जी सर्फ को। विंटन जी सर्फ जो है इनको इंटरनेट का जनक या फादर ऑफ इंटरनेट है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है यह क्या है? इंटरनेट एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। तो इंटरनेट है वह क्या है? तो इंटरनेट जो है यह एक प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ है वह किसको कहा जाता है? तो सूचना राजपथ नेटवर्कों का नेटवर्क है वह कहा जाता है इंटरनेट को। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? कोई भी विषय है उस पर सर्वाधिक और अद्यतन सूचना है वह किससे प्राप्त होती है? तो आप सभी जानते हैं ये हमें इंटरनेट से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत रिक्त स्थान के रूप में की गई थी। इंटरनेट की जो शुरुआत है वह कब की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में की गई, बेल प्रयोगशाला के शोध वैज्ञानिकों के एकल दल के रूप में, टीसीपी या आईपी प्रयोग, उपयुक्त सभी के योगदान। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इसकी शुरुआत है वह की गई थी। इंटरनेट के इतिहास की यदि हम बात करें तो इंटरनेट का जनक है वह विंट ग्रे सर्फ जो अमेरिका के हैं इनको कहा जाता है, या इनको विंटन जी सर्फ या विंटन सर्फ जो है इनको इंटरनेट का जनक है वह कहा जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका डिफेंस द्वारा 1969 में अर्पानेट, सर्वप्रथम अमेरिका जो डिफेंस है इसने 1969 में अर्पानेट जो इंटरनेट है इसका विकास है वह किया था। अर्पानेट जो है यह विश्व का पहला नेटवर्क था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अर्पानेट जो है यह विश्व का पहला नेटवर्क है वह कहा जाता है। इसके बाद एनएसएफ नेट नेटवर्क है इसका आविष्कार हुआ था। पहला जो नेटवर्क है वह था अर्पानेट। इंटरनेट का जनक है वह कहा जाता है विंटन ग्रे सर्फ को। सर्वप्रथम अमेरिका डिफेंस द्वारा 1969 में अर्पानेट इंटरनेट का विकास है वह किया गया था। इसके बाद में है पहला नेटवर्क जिसने इंटरनेट की नींव रखी थी। पहला नेटवर्क है वह कौन सा था जिसने इंटरनेट की नींव है वह रखी थी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 अर्पानेट। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका आशय क्या है? इंटरनेट का प्रयोग करते समय जो www का प्रयोग किया जाता है इसका आशय है वह क्या होता है? तो ये भी आप सभी जानते हैं, इसका आशय होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। 1989 के अंदर टिम बर्नर्स-ली जो हैं इन्होंने 2 आविष्कार है वह किए थे।
1989 के अंदर टिम बर्नर्स-ली जो हैं इन्होंने 2 आविष्कार किए थे, एक तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी फुल फॉर्म है, और एक HTML, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इन 2 का आविष्कार है वह टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब जो है यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने की सुविधा है वह उपलब्ध करवाता है। तो WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया 1989 में। इसका क्या प्रयोग होता है WWW का, तो यह इंटरनेट पर डाली गई समस्त सूचनाओं को देखने में हमें सुविधा है वह उपलब्ध करवाता है। एक है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आविष्कार भी टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता था। भारत का पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता है वह कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, विदेश संचार निगम लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड और विप्रा लिमिटेड। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो भारत का पहला जो सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता था वह था BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड जो है यह भारत में पहला सार्वजनिक इंटरनेट सेवा प्रदाता था। भारत के अंदर इंटरनेट सेवा जो है इसका प्रारंभ है वह कब हुआ था? तो भारत में इंटरनेट सेवा है इसका प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 को। 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट का प्रारंभ है वह होता है। अब ये कुछ फैक्ट हैं, भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट सेवा जो है यह 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई थी। किसके द्वारा यह प्रारंभ की गई थी? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL जो है इसके द्वारा यह प्रारंभ की गई थी। इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाला प्रथम संस्थान है वह कौन था भारत का? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नई दिल्ली जो है यह इंटरनेट कनेक्शन उपयोग करने वाला प्रथम संस्थान था। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी है वह कौन थी? तो वे थी सत्यम इन्फो। सत्यम इन्फो जो है यह इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी थी जिसने 1998 में निजी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा है वह प्रारंभ की थी। उसके बाद में है, भारत में पहली फ्री ईमेल सेवा है वह हॉटमेल है, इसके जनक है वह थे सबीर भाटिया। भारत में पहली ईमेल फ्री सेवा जो है वह थी हॉटमेल, और हॉटमेल के जनक है वह कौन है? तो वे है सबीर भाटिया। भारत का पहला इंटरनेट कैफे है यह मुंबई 1996 के अंदर। भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट डोमेन है वह था rediff.com, जो 1996 में इसका पंजीकरण है वह किया गया था। भारत में पंजीकृत पहला वेबसाइट डोमेन जो है वह था rediff.com, जो 1996 में इसका पंजीकरण है वह किया गया था। मार्च 1997 में नौकरी.com की वेबसाइट है वह जारी की गई थी। मार्च 1997 में नौकरी.com की वेबसाइट है यह जारी की गई थी। 1999 में वेब दुनिया नाम से वेबसाइट बनाई गई जो कि हिंदी में थी। 1999 के अंदर वेब दुनिया नाम की एक वेबसाइट बनी थी जो कि हिंदी में थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ था? भारत के अंदर इंटरनेट जो है इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, और यह BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसकी शुरुआत है वह की गई थी। अगला क्वेश्चन है, DNS पद का क्या तात्पर्य है? DNS जो पद है इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दे रखे हैं, डोमेन नेम सिस्टम, डिफेंस न्यूक्लियर, डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर, डिपेंडेंट नेम सर्वर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। DNS जो है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है डोमेन नेम सिस्टम। अब हमें थोड़ा DNS है इसके बारे में पढ़ते हैं। DNS है इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। वेबसाइट को जिस नाम से सर्च करते हैं वही डोमेन नेम सिस्टम है। वेबसाइट जो है जिसको जिस नाम से सर्च किया जाता है वही डोमेन नेम सिस्टम कहलाता है। पूर्ण जो डोमेन नेम सिस्टम है वह अधिकतम 255 अक्षरों तक का होता है। पूर्ण डोमेन नेम सिस्टम जो है यह अधिकतम 255 अक्षरों तक का हो सकता है। इसको सर्च करके आसानी से वेबसाइट पर पहुंचा जा सकता है।
डोमेन नेम सिस्टम जो DNS है, इसको सर्च करके हम आसानी से वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। पूर्ण डोमेन नेम जो है इसके दो भाग होते हैं, एक तो होस्ट नेम और एक डोमेन नेम। पूर्ण जो डोमेन नेम होता है इसके दो भाग होते हैं, एक तो होस्ट नेम और एक डोमेन नेम। उदाहरण की यदि हम बात करें तो www.rajasthanstudypoint.com, तो इसके अंदर www जो है वर्ल्ड वाइड वेब, ये होता है होस्ट नेम। राजस्थान स्टडी पॉइंट है, यह होता है सर्वर नेम। राजस्थान स्टडी पॉइंट जो है ये होता है सर्वर नेम, और कॉम है ये संगठन का नाम है वह होता है। डोमेन नेम है, इसके प्रकार की बात करें तो कुछ भौगोलिक डोमेन है, जैसे .in का अर्थ इंडिया होता है, .it का इटली, .il का इजराइल और .us का USA। संस्थागत डोमेन की बात करें तो .gov का अर्थ गवर्नमेंट से होता है, सरकारी संस्था से होता है। .edu का एजुकेशनल जो शिक्षण संस्थान होते हैं उससे होता है। .com का कॉमर्शियल जो व्यवसायिक होते हैं इससे होता है। .mil का जो मिलिट्री सेना से संबंधित डोमेन है वह होता है। तो डोमेन नेम के प्रकार हैं, इनको भौगोलिक डोमेन और संस्थागत डोमेन दो भागों में बांटते हैं, जिसमें .in है इसका अर्थ इंडिया, .it है इसका अर्थ इटली, .il ये आप सभी जानते हैं। .gov का जो गवर्नमेंट सरकारी संस्थान होते हैं उनके अंत में .gov लगता है। .edu जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनके अंत में .com व्यवसायिक, और .mil है यह सेना की जो साइट डोमेन होते हैं उनके अंत में यह लगता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। इंटरनेट से यदि हम किसी एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करते हैं तो आप सभी जानते हैं इसको कहते हैं डाउनलोडिंग। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। यदि हमारे कंप्यूटर में कोई फाइल है और हम उसको इंटरनेट पर डालना चाहते हैं तो उसको हम करते हैं अपलोड, उसको कहा जाता है अपलोडिंग। तो इन दो चीज़ों के बारे में वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेट की जो एक फाइल है इसको कंप्यूटर पर सेव करना है तो वो तो आप जानते हैं डाउनलोडिंग होती है, और हमारे जो कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी फाइल है उसको हम इंटरनेट पर डालते हैं तो उसको कहते हैं अपलोडिंग। तो ये दो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लोकल हार्ड डिस्क से, जो हमारी लोकल हार्ड डिस्क होती है इसे वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहा जाता है। लोकल जो हार्ड डिस्क होती है इससे वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना है, उसको क्या कहा जाता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है, उसको कहा जाता है अपलोडिंग। अपलोडिंग ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अपलोडिंग जो है यह क्या होता है, हार्ड डिस्क से जो वेबसाइट सर्वर है इस पर कंटेंट को ले जाना, और कंटेंट को सर्वर से या वेबसाइट सर्वर से हमारे पीसी या मोबाइल में लाना वह डाउनलोडिंग है, और इंटरनेट पर ले जाना है वह अपलोडिंग है। इंटरनेट अन्वेषक या इंटरनेट एक्सप्लोरर किस प्रकार का है? प्रचालक पद्धति, कंपाइलर, ब्राउजर, आईपी पता, आईपी एड्रेस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा इंटरनेट नेटवर्क का घटक है वह नहीं है? प्रोटोकॉल, स्पीकर्स, डेटा और मोडेम। कौन सा नहीं होगा? तो स्पीकर्स नहीं होता। स्पीकर्स जो है यह कंप्यूटर का एक आउटपुट डिवाइस है वह होता है। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है वह होता है, यह इंटरनेट नेटवर्क का घटक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्न में से किसका संदर्भ है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यह निम्न में से किसका संदर्भ है? कंप्यूटर रिसोर्स का, वेब रिसोर्स का, जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है, नेटवर्क पर प्रिंटर का, नेटवर्क पर स्टोरेज का। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यूआरएल जो है यह वेब रिसोर्स का जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित है वह कौन करता है? वह यूआरएल करता है। यूआरएल की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। वेब पेज का नाम जो होता है यह यूआरएल के माध्यम से दिया जाता है। वेब पेज का जो नाम है वह किसके माध्यम से दिया जाता है? तो वह यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के माध्यम से दिया जाता है।
यह वेब पेज का एक यूनिक पता होता है जिससे इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। यूआरएल जो है यह वेब पेज का एक यूनिक पता होता है जिससे इंटरनेट पर वेब पेज की लोकेशन पता चलती है। यूआरएल यूजर को यह बताता है कि सूचनाएं कहां से प्राप्त होंगी। यूआरएल जो है यह यूजर को बताता है कि सूचनाएं हैं वह कहां से प्राप्त होंगी। तो वेब पेज की लोकेशन का पता है वह किससे चलता है, तो यह चलता है यूआरएल से। अगला है इंटरनेट पर प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है। इंटरनेट पर प्रलेख की स्थिति के बारे में सूचना है वह कौन देता है। यूएमएल, यूडीएल, यूआरएल और यूएचएल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, यूआरएल। यूआरएल है वह देता है। इंटरनेट पर यदि कोई भी फाइल या सूचना है तो उसकी स्थिति के बारे में हमें यूआरएल है वह बताता है। अगला क्वेश्चन है यूआरएल है एक वेबसाइट का शीर्षक, एक ईमेल पता, कंप्यूटर तथा प्रिंटर के मध्य संप्रेषण विधि, वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता। तो यूआरएल है वह क्या होता है? तो यूआरएल है वह एक वर्ल्ड वाइड वेब के एक पेज का पता है वह होता है। ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है यूआरएल का एक मान्य उदाहरण है। इसमें से कौन सा यूआरएल का एक मान्य उदाहरण है वह होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है IPv4 एड्रेस का आकार होता है। IPv4 एड्रेस जो है इसका आकार है वह होता है 8 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स और 128 बिट्स। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। IPv4 जो है यह एक 32 बिट का एड्रेस है वह होता है। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस IP एड्रेस के बारे में। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की विशेष पहचान के लिए एक विशेष अंकीय पता है वह होता है IP एड्रेस। यह पता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा यह दिया जाता है। किसी कंप्यूटर को स्थायी IP एड्रेस दें तो वह होता है स्टैटिक IP एड्रेस। किसी कंप्यूटर को हर बार नया IP एड्रेस दिया जाता है तो उसे कहते हैं डायनेमिक IP एड्रेस। IPv4 जो है यह इसमें 0 से 255 तक के अंकों के 4 सेट है वह होते हैं। इसमें 32 बिट 4 बाइट का प्रयोग होता है और इसे डॉट द्वारा अलग है वह किया जाता है। डॉट द्वारा इसको अलग है वह किया जाता है। IP जो एड्रेस होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 जो है यह इसमें 32 बिट का एड्रेस होता है और IPv6 है इसके अंदर 128 बिट का एड्रेस है वह होता है। इसके अंदर डॉट जो है इससे इनको द्वारा अलग है वह किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यह दे रखा है IPv4। इसके बाद में आता है IPv6। इसमें 128 बिट या 16 बाइट का प्रयोग किया जाता है जिसमें 4 हेक्साडेसिमल अंकों के 8 समूह है वह होते हैं और इसको कोलन द्वारा अलग है वह किया जाता है। इसको कोलन द्वारा अलग करते हैं और उसको डॉट द्वारा अलग है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है DHCP ट्रांसपोर्ट लेयर पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। DCHP ट्रांसपोर्ट जो लेयर है इस पर कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग है वह किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं IP, TCP, UDP और ARP। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। यूजर डाटाग्राम जो प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ISP का पूरा नाम क्या है। ISP का जो पूरा नाम है वह क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाती है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP कहा जाता है। अगला है, हम इंटरनेट सेवाएं रिक्त स्थान के द्वारा ले सकते हैं। DTH, लीज्ड, डायल-अप, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, डायल-अप। डायल-अप के द्वारा हम इंटरनेट सेवाएं हैं वह ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन जो है, इसके यदि हम प्रकार की बात करें तो किस किस से हम कनेक्शन ले सकते हैं? तो डायल-अप कनेक्शन ले सकते हैं, लीज्ड लाइन कनेक्शन ले सकते हैं, ISDN लाइन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन और DSL कनेक्शन, ये सभी कनेक्शन है वह हम ले सकते हैं। और एक होता है वायरलेस कनेक्शन और उपग्रह कनेक्शन, इन सभी कनेक्शन के साथ हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ASP जो है इसका विस्तारित रूप है वह क्या होता है? तो इसका विस्तारित रूप है वह होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, आवेदन सेवा प्रदाता। अगला है, इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु उपयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयोग में लिए जाने वाला प्रोटोकॉल है वह कौन सा होता है? ऑप्शन दे रखे हैं SMTP, HTTPS, TCP, IP, STTP। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। HTTPS की फुल फॉर्म है वह होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इंटरनेट पर सुरक्षित डाटा संप्रेषण को नियंत्रित करने हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला प्रोटोकॉल है वह HTTPS है। अब हम इंटरनेट के जो प्रोटोकॉल हैं उनकी बात करते हैं। TCP या IP इसकी फुल फॉर्म है वह होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर में इसका यूज है वह किया जाता है। इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर में TCP या IP प्रोटोकॉल है इसका प्रयोग होता है। छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, यह डेटा है इसको छोटे टुकड़ों के अंदर विभाजित है वह करता है। इसके बाद में आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, यह क्लाइंट व सर्वर के बीच कनेक्शन है वह स्थापित करता है। उसके बाद में आता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर व सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर करता है। कंप्यूटर व सर्वर के बीच फाइल ट्रांसफर करने का कार्य है वह किया जाता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल द्वारा। IMAPF ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। POP यह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और मैक मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, तो ये प्रोटोकॉल वह होते हैं। उसके बाद में आता है ARP, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल, DNS, डोमेन नेम सिस्टम प्रोटोकॉल और IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। तो इन सभी की फुल फॉर्म है वह आपको याद रखनी है। अगला है, किसी वेब पेज को रीलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है। कोई भी वेब पेज है उसको रीलोड करने हेतु कौन सा बटन है वह दबाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं रिफ्रेश बटन दबाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रयुक्त करता है। इंटरनेट जो है यह प्रयुक्त करता है, ऑप्शन दे रखे हैं पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग और टेलेक्स स्विचिंग। तो इंटरनेट जो है यह क्या प्रयुक्त करता है? तो यह करता है पैकेट स्विचिंग। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा इंट्रानेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर पर अनुमति लेकर कर सकते हैं। ऐसा इंट्रानेट जिसका उपयोग संस्था के बाहर के लोग आंशिक तौर पर अनुमति लेकर कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? हाइपरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, एक्स्ट्रानेट।
अगला क्वेश्चन है, वेब पेज संग्रहित किए जाते हैं। वेब पेज जो है यह किस पर संग्रहित किए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, मोडेम पर, क्लाइंट पर, सर्वर पर, राउटर पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। वेब पेज जो है यह सर्वर पर संग्रहित किए जाते हैं। वेब पेज है, यदि हम इसकी बात करें तो HTML है भाषा में लिखा दस्तावेज है, वह कहलाता है वेब पेज, जो वेब ब्राउज़र पर दिखाई देता है और इनका संग्रहण सर्वर पर किया जाता है। वेब पेज जो हैं यह HTML भाषा में लिखा गया एक दस्तावेज होता है जो हमें वेब ब्राउज़र पर दिखाई देता है, और इनका जो वेब पेजों का संग्रहण जो है यह सर्वर पर किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टैटिक, ये इन्हें केवल यूज़र पढ़ सकता है, एडिटिंग नहीं कर सकता। डायनेमिक, इनमें समय के साथ बदलाव है वह किया जा सकता है। वेब सर्वर है वह क्या है? तो यह एक ऐसा सिस्टम है जो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। वेब सर्वर में वेबसाइट, सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखा जाता है। वेब सर्वर जो है इसमें वेबसाइट, सूचना और वेब पेज को स्टोर करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? वेब पेज, वेब सर्वर, सर्च इंजन है और वेब ब्राउजर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, वेब सर्वर। इसके बाद में है, वेब पेज पर किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है? वेब पेज जो है इस पर किस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट है वह दिखाई देते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, पॉपअप अंडर एडवर्टाइजमेंट, पॉपअप एडवर्टाइजमेंट, बैनर एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट एडवर्टाइजमेंट। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन 2 व 3 है, 2 और 3 है वह सही है। पॉपअप एडवर्टाइजमेंट और बैनर एडवर्टाइजमेंट है वह वेब पेज पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है वह नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं, फोक्स प्रो, ओपेरा, सफारी और मोजिला। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। ओपेरा, सफारी और मोजिला जो हैं यह वेब ब्राउजर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? कौन सा प्रोग्राम है यह यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट है वह देखने में मदद करता है? सिस्टम प्रोग्राम, सर्वर प्रोग्राम, ब्राउजर प्रोग्राम और सर्च इंजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, ब्राउजर प्रोग्राम। अब हमें वेब ब्राउजर है इसके बारे में पढ़ते हैं। वेब ब्राउजर जो है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। वेब ब्राउजर जो है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब www तक पहुंचा जा सकता है। प्रमुख वेब ब्राउजर की बात करें तो पहला तो है मोजेक ब्राउजर। 1993 में मार्क एंडरसन द्वारा बनाया गया इसको। यह पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मोजेक जो ब्राउजर है यह पहला ग्राफिक वेब ब्राउजर है। उसके बाद में नेट स्केप, नेविगेटर, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट जो एक्सप्लोरर है यह किसका है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट का है, और यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर ही यह शामिल था। 2022 में इसको बंद कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एज है वह इसकी जगह आ गया है, ये आप सभी को पता ही होगा। गूगल क्रोम है, इसे गूगल द्वारा 2008 में, और विश्व में सर्वाधिक यूज है वह कौन सा होता है? तो गूगल क्रोम है वह होता है। सफारी है, यह किसका वेब ब्राउजर है? तो यह एप्पल का वेब ब्राउजर है, यह भी आप याद रखना। एपिक ब्राउजर है, यह 2010 में हिंडन रिफ्लेक्स कंपनी द्वारा, यह भारत का पहला ब्राउजर था। भारत का पहला ब्राउजर है वह एपिक ब्राउजर। मोजिला फायरफॉक्स है और यूसी ब्राउजर, ये सभी ब्राउजर के उदाहरण हैं, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर था। प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर है वह कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं, फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम और एयरवाइज। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा?
ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, एयरवाइज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? इसमें से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? ऑप्शन दे रखे हैं मोजेक, मोजिला, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो नेटस्केप। नेटस्केप जो है यह पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है। भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है वह कौन सा है? तो वह है एपिक। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं याहू, बिंग, फ्लिपकार्ट, गीगा ब्लास्ट। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। फ्लिपकार्ट जो है ये आप सभी जानते हैं, इससे हम शॉपिंग करते हैं, ये एक सर्च इंजन नहीं है। याहू, बिंग और गीगा ब्लास्ट जो हैं ये एक सर्च इंजन के उदाहरण हैं। आर्कुट है, यह भी एक सर्च इंजन है। अब हम सर्च इंजन हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। सर्च इंजन जो हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कॉलर सर्च इंजन है, इसको वेब स्पाइडर भी कहते हैं। नई सामग्री और डेटाबेस को अपडेट करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल, याहू, बिंग, आस्क और डकडकगो। उसके बाद में होता है डायरेक्टरीज सर्च इंजन। दूसरा है डायरेक्टरीज सर्च इंजन, इसमें कैटेगरी के आधार पर वेबसाइट की सूची है वह दी जाती है, जैसे ब्लॉगार्मा और 9 साइट्स हैं, ये इसके उदाहरण हैं। हाइब्रिड सर्च इंजन है, यह कॉलर और डायरेक्टरी जो सर्च इंजन है इनका मिश्रण है वह होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल और याहू। एक होता है मेटा सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन जो है यह क्या होता है? यह अन्य सर्च इंजन से डेटा लेकर रिजल्ट है वह दिखाता है, जैसे डॉगपाइल और मेटा क्राउलर। प्रमुख जो सर्च इंजन हैं यदि हम इनकी बात करें तो पहला है आर्ची। सबसे पहला सर्च इंजन है वह कौन सा है? तो सबसे पहला सर्च इंजन है वह यही था। और अन्य सर्च इंजनों की बात करें तो याहू, नेटस्केप, वियोपेडिया, आस्क.com, गूगल, यांडेक्स, बाइडू, खोज, गुरुजी, डकडकगो, बिंग, चाचा.com, वाईपी, ओस्कोबो, गुड, गोफर, ओमनिटी, कोकोरिको, सोरवा, हॉटबॉट, रफ्तार और गीगा ब्लास्ट, ये सभी हैं वह सर्च इंजन के उदाहरण हैं। पहला सर्च इंजन है वह कौन सा था? तो वह था आर्की या आर्ची जो है यह पहला सर्च इंजन था। अगला क्वेश्चन है, वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेब पृष्ठ जो होते हैं इनको इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेब पृष्ठों को इंटरनेट से जोड़ने या डिस्प्ले कराने के लिए इंटरनेट से कनेक्शन, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठ हैं इनको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? तो उन्हें कहा जाता है वेब पृष्ठ। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त है? कौन सी इंटरनेट सेवा है यह आपके ऑफिस के कंप्यूटर को घर से एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन दे रखे हैं FTP, www, IRC और टेलनेट। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, टेलनेट, टेलीटाइप नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, टेलनेट का तात्पर्य है? टेलनेट है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है टेलीटाइप नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सेवा इंटरनेट
प्रयोक्ताओं के एक समूह को किसी सामान्य विषय अपने विचारों का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है। कौन सी देती है? निकनेट, मिलनेट, टेलनेट और यूजनेट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, यूजनेट। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम है। ईमेल जो है इसका पूरा नाम है वह क्या होता है? तो ईमेल का पूरा नाम है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल है वह होता है। तो इसमें आप ऑप्शन ये सही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल है वह इसका पूरा नाम होता है ईमेल का। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं, मोडेम और टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्शन, मेल प्राप्त करने वाले का ईमेल पता और उपयुक्त सभी। तो ये सभी चीजें हैं वह आपके पास होनी चाहिए। अब हम ईमेल है इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेट पर सूचना और संदेश पहुंचाने का प्रमुख साधन है वह क्या है? तो वह है ईमेल। इसके माध्यम से संदेश के साथ अटैचमेंट के रूप में चित्र या अन्य प्रकार के दस्तावेज भी हम भेज सकते हैं। ईमेल का जो आविष्कार है यह किया गया था रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 के अंदर। भारत में सर्वप्रथम ईमेल सेवा है वह थी हॉटमेल। ईमेल का जो मैसेज है इसके हम भाग की बात करें तो ईमेल आप सभी भेजते हैं फ़ोन से। इसमें सबसे पहले फ्रॉम मेल भेजने वाले का जो पता है वह यहाँ पर होता है। टू मेल प्राप्त करने वाले का जो ईमेल पता है वह यहाँ पर होता है। अब इसके अंदर दो शब्द और आते हैं, एक तो सीसी है, यह होता है कार्बन कॉपी। यह क्या होता है? जो व्यक्ति मैसेज से सीधा मतलब नहीं रखता लेकिन यूजर चाहता है कि उसे इस बारे में मालूम रहे तो इसके लिए उसका एड्रेस सीसी में लिखा जाएगा। एक होता है बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यदि यूजर कई लोगों को मैसेज भेजना चाहता है बिना बाकी लोगों के जाने हुए तो बीसीसी का उपयोग करता है। सब्जेक्ट यह मेल का विषय है जिसमें आपको किस बारे में मेल भेजना है ये बताना होता है। तो ये होते हैं ईमेल मैसेज के भाग। अब मेल बॉक्स जो होता है इसके भाग की बात करें तो मेल बॉक्स वह स्थान जहां से मेल को व्यवस्थित करके रखा जाता है। ड्राफ्ट, ईमेल को ड्राफ्ट करके सेव करना जिसे बाद में हम भेज सकते हैं। ट्रेस है, इसमें डिलीट किए गए मेल हैं वह आते हैं। आउटबॉक्स है, यहाँ पर फेल या अनसेंट हुए ईमेल वह आते हैं। स्पैम, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। जंक या जो अवांछित ईमेल होते हैं उनको स्पैम कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें तो राजस्थान स्टडी पॉइंट @gmail.com, ये जो @ है इससे पहले वाला भाग है वह यूजर नेम के नाम से जानते हैं। इसके बाद वाला भाग है उसको हमें डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में आता है क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस में @ से पहले का नाम कहलाता है। ईमेल एड्रेस के अंदर @ से पहले का नाम है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, यूजर आईडी, डोमेन नेम, रेंज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1, उसको यूजर आईडी है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ईमेल पते का सही प्रारूप है। इनमें से कौन सा ईमेल पते का सही प्रारूप है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। @ है, इससे पहले यूजर आईडी है वह है ZYZ और उसके बाद में है gmail.com। तो ये इसका सही प्रारूप है। अगला है, प्राप्त होने वाले ईमेल दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, जो हमें ईमेल प्राप्त होते हैं वो इनबॉक्स के अंदर जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेमंड सैमुअल टेमिल्सन निम्नलिखित में से किसका विकास करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा है इन्होंने किसका आविष्कार किया था? ईमेल का। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से बीसीसी का उपयोग किया जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
इसका प्रयोग है वह किसमें किया जाता है, तो इसमें ईमेल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ कहलाता है। वेबसाइट जो है इसका प्रथम पृष्ठ है वह क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? डेस्कटॉप, होम पेज, वेब पेज, ओपन पेज। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसको होम पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए URL http www.teaser.org में डोमेन के प्रकार की पहचान करें। तो ORG है, ये आता है ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन होते हैं उनके लिए यह आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, संगठनात्मक डोमेन। अगला है, एक वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है। कौन सी एक वेब पेज की एक्सटेंशन है वह नहीं है? HTML, ASP, PHP, RTF। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 RTF। HTML, ASP, PHP, ये सभी हैं, यह वेब पेज की एक्सटेंशन होती हैं। RTF है यह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, कुकीज हैं। कुकीज जो हैं यह क्या होती हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती हैं वे होती हैं कुकीज। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी रहती है और साइट तक पहुंचने के लिए क्रेडेंशियल भी हो सकते हैं? कहां पर रहती है? तो यह रहती है कुकीज में। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। हाल ही के अंदर देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेज हैं, इनको कहां पर दर्शाते हैं? तो यह हिस्ट्री के अंदर हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा एवं फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। वह साधन है वह कौन सा होता है जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटर के बीच डाटा व फाइल है इसको ट्रांसफर किया जा सकता है? तो वह होता है FTP। इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है वह होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, कंप्यूटर में FTP का तात्पर्य है वह क्या है? तो इसका तात्पर्य क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, FTP कितने TCP कनेक्शन काम में लेता है? FTP जो है यह कितने TCP कनेक्शन है वह काम में लेता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, 2 कनेक्शन काम में लेता है। अगला क्वेश्चन है, FTP किसके लिए प्रयोग होता है? FTP जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसी दूरवर्ती कंप्यूटर पर फाइल देखने के लिए, डोमेन का नाम पहचानने के लिए, होस्ट का नाम पहचानने के लिए, फाइल को नेटवर्क पर भेजने के लिए। तो FTP का जो प्रयोग है यह फाइल को नेटवर्क पर भेजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, FTP में 3 प्रकार के स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड होते हैं। FTP जो है इसमें 3 प्रकार के ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं, एक तो स्ट्रीम, ब्लॉक और कंप्रेस्ड। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह है वह क्या कहलाता है? कौन सा ऑप्शन है वह सही होगा? OSI मॉडल, सर्वर, प्रोटोकॉल, इंटरनेट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया जाता है तथा आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में इंटर करने के लिए कहा जाता है।
इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन दे रखे हैं OTP, कैप्चा, QR कोड, लिंक। तो वह क्या होता है? वह होता है कैप्चा कोड। ऑप्शन नंबर 2 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है DNS का कार्य है। DNS जो है इसका क्या कार्य होता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? प्रक्षेत्र नाम को IP पते में परिवर्तित करना, IP पते को प्रक्षेत्र नाम में परिवर्तित करना, प्रक्षेत्र नाम को ईमेल पते में परिवर्तित करना, ईमेल पते को प्रक्षेत्र नाम में परिवर्तित करना। तो DNS है इसका तात्पर्य है वह DNS का कार्य है वह क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। DNS जो है यह डोमेन नेम जो होता है इसको IP एड्रेस के अंदर, डोमेन नेम प्रक्षेत्र नाम, डोमेन नेम जो होता है इसको यह IP एड्रेस, IP पते में परिवर्तित है वह करता है। DNS की फुल फॉर्म है वह होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम है वह इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा TCP/IP प्रोटोकॉल्स का प्रयोग करके एक मशीन ऐसे दूसरी मशीन के मध्य इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज के ट्रांसफर के लिए किया जाता है? निम्न में से कौन सा TCP या IP प्रोटोकॉल्स का प्रयोग एक मशीन ऐसे दूसरे मशीन के मध्य इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज के ट्रांसफर के लिए किया जाता है? FTP, SNMP, SMTP और RPC। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह इसमें सही होगा, SMTP। SMTP है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? ईमेल जो सर्वर हैं इनके मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो इनके मध्य प्रोटोकॉल है वह कौन सा काम में आता है? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, SMTP। SMTP प्रोटोकॉल है वह इनके मध्य काम में आता है। अगला है TCP या IP रेफरेंस मॉडल में रिक्त स्थान एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जबकि रिक्त स्थान एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है। कौन सा इसमें एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है? तो इसमें RTP जो है यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जबकि ICMP है वह एक इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल है वह कौन सा है? तो वह होता है TCP या IP। TCP या IP प्रोटोकॉल। अगला है इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को अपलोड करने के लिए प्रयोग होता है? कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग है वह वेब पेज को अपलोड करने के लिए किया जाता है? कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? www, HTTP, FTP और OSPF। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, HTTP जो प्रोटोकॉल है यह वेब पेज को अपलोड करने के लिए काम में लिया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है वह होती है। अगला क्वेश्चन है HTTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और www को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है। इसका विस्तारित रूप क्या है? HTTP जो है इसका विस्तारित रूप है वह क्या होता है? तो इसका विस्तारित रूप है वह होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है। वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है वह कौन सा है? तो वह है HTTP। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है HTTP का पोर्ट नंबर है
HTTP जो है इसका पोर्ट नंबर है वह क्या होता है, तो वह होता है 80। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा एक अनुप्रयोग परत इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP या IP कनेक्शन पर सुदूर सर्वर से ईमेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए स्थानीय ईमेल क्लाइंटों द्वारा किया जाता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, HTML एवं XML मार्कअप भाषाएं हैं। HTML एवं XML मार्कअप भाषाएं हैं वेब के लिए स्पेशल डेवलपमेंट SGML पर आधारित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। ये SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, HTML प्रयोग में लेता है। HTML है जो यह प्रयोग में लेता है पहले से बनाए हुए टैग, यूजर द्वारा बनाए हुए टैग, लिंकिंग में प्रयोग किए जाने वाले टैग, फिक्स टैग जो भाषा में परिभाषित है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। यह फिक्स टैग जो भाषा में परिभाषित है वह प्रयोग में लेता है। अगला क्वेश्चन है, HTML में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए प्रयोग में आता है। HTML है इसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग में क्या आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा। 1, 2 और 3। यह पहला तो आता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, I टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए और U टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, HTML फॉर्म और अक्स फॉर्म के बीच संबंध है। HTML फॉर्म और अक्स फॉर्म के बीच संबंध है वह क्या है, तो अक्स फॉर्म है यह HTML की नई पीढ़ी है। अगला क्वेश्चन है, HTML में एक अक्षर का फासला देने के लिए रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। HTML के अंदर एक अक्षर का फासला देने के लिए किसका प्रयोग है वह किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों में बने होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, ऑप्शन नंबर 1, कोणीय कोष्ठक। इनमें से विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन है वह करना है साइबर स्पेस इंटरनेट HTML www। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, HTML। अगला क्वेश्चन है, NAT से तात्पर्य है। NAT है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है, ऑप्शन दे रखे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो इसमें पहला ही ऑप्शन है वह सही होगा। इसकी फुल फॉर्म है वह नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क है वह होता है, ऑप्शन दे रखे हैं मैन, पेन, वेन और उपयुक्त सभी, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। सभी हैं वह कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। मेन जो है इसकी फुल फॉर्म है वह होती है मेट्रोपॉलिटन एरियन नेटवर्क, एरिया नेटवर्क। PAN है इसकी होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क। WAN है इसकी होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और एक होता है LAN की होती है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है, कौन सा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित नहीं है। कौन सा है वह संबंधित नहीं है, LAN, MAN, OAN संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तार हो गए, तार नेटवर्क एक कार्यालय के अंदर ही विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तार नेटवर्क है जो एक कार्यालय के अंदर ही विद्यमान रहता है, तो वह है LAN, ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला है, उस नेटवर्क की जिसमें एलिमेंट्स कुछ दूरी पर हैं, जिसमें एक या ज़्यादा छोटे नेटवर्क हैं और डेडिकेटेड हाई स्पीड टेलीफोन लाइन है वह है, तो वह कौन से होते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं URL, LAN, WAN, WW। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, वे होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं,
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है LAN नेटवर्क में प्रत्येक सिस्टम की पहचान होती है। लोकल एरिया जो नेटवर्क है इसके अंदर प्रत्येक सिस्टम की पहचान है वह किसके द्वारा होती है? नाम द्वारा, निर्माता द्वारा, दी गई क्रम संख्या, मैक एड्रेस द्वारा, IP एड्रेस द्वारा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 IP एड्रेस द्वारा। अगला क्वेश्चन है एक IP एड्रेस में बाइट्स होते हैं। एक IP एड्रेस है इसमें कितने बाइट्स हैं वह होते हैं? तो इसमें होते हैं 4। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, 4 बाइट्स या 32 बिट। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है। नेटवर्क है इसमें कंजेशन घटित होता है जब सिस्टम टर्मिनल होता है, जब दो नोड के बीच कनेक्शन टर्मिनल होता है, ट्रैफिक यातायात ओवरलोडिंग की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, ट्रैफिक यातायात और ओवरलोडिंग की स्थिति है इसमें नेटवर्क में कंजेशन घटित होता है। अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस का साइज होता है। IPv6 एड्रेस का साइज है वह कितना होता है? तो यह होता है 128 बिट्स। अगला क्वेश्चन है इथरनेट किसका अलग नाम है? इथरनेट जो है यह किसका अलग नाम है वह होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? लोकल एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का, वाइड एरिया नेटवर्क का और पिकानेट एरिया नेटवर्क का। इथरनेट जो है यह किसका अलग नाम है? तो यह लोकल एरिया नेटवर्क का। अगला क्वेश्चन है इथरनेट की सामान्यतः गति होती है। इथरनेट जो है इसकी सामान्यतः गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 4 है वह इसके अंदर सही होगा, 10 Mbps। अगला क्वेश्चन है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदलती है? अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में कौन सी बदलती है? तो यह बदलती है मोडेम। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी कम शक्ति वाली WLAN तकनीक जो मोबाइल और पोर्टेबल उपभोक्ताओं के बीच अंतर को सुविधाजनक बनाती है जिसे बेबी ब्लूटूथ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं वाइब्री, बेरी कास्टिंग, हैंड ऑफ और पॉडकास्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वाइब्री। अगला क्वेश्चन है फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? फोन लाइन और मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना है, इसको डायल अप कनेक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिटकॉइन वॉलेट रिक्त स्थान में जारी किया गया था। बिटकॉइन वॉलेट है यह कब जारी किया गया था? तो यह किया गया था 2009 में जारी। अगला क्वेश्चन है हॉटस्पॉट होता है। हॉटस्पॉट है यह क्या होता है? किसी वेब पेज के लिए लिंक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, कई सारे वेब पेजों का नेटवर्क, एक ऐसा हाइपरलिंक जो मल्टी डायरेक्शन हो सकता है, उस सारे पेज का रिकॉर्ड जो यूजर ने एक्सेस किए हैं। तो हॉटस्पॉट है वह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, किसी वेब पेज के लिंक का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। से कौन विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है? इनमें से कौन सी विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है वह है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 बिटकॉइन। अगला क्वेश्चन है फेसबुक का नया नाम है। फेसबुक है इसका नया नाम है वह क्या है? तो आप सभी जानते हैं मेटा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? वर्चुअल रियलिटी की जो शुरुआत है यह किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो यह की थी जेरोन लेनियर ने। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। अगला है USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। ऑप्शन दे रखे हैं एम पिन बदलना, OTP जनरेट, कैश लेना। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2, एम पिन बदलना और OTP जनरेट करना, ये USSD द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया है? HDFC जो है इसके द्वारा कौन सा ई वॉलेट ऐप पेश किया गया है? तो इन्होंने किया है पेजैप। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई?
कौन से बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी है वह जारी की गई थी? तो यह की थी HDFC बैंक ने। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है वाई मैक्स का क्या अभिप्राय है? वाई मैक्स है, इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है वह होती है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है वाइड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, गूगल, क्रोम। तो क्रोम है, यह वेब ब्राउजर है और ये तीनों है वह सर्च इंजन है। अगला है निम्न में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? कौन सा सर्च इंजन है इनमें से जिसका प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? गूगल, याहू, साइरस, अल्टा विस्टा। कौन सा ऑप्शन है वह इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 साइरस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? google.com, bing.com, जीमेल है, यह सर्च इंजन नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, एमेजन, रेडिफ, उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? सर्च इंजन है, ये नहीं, ये होगा इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो ये सभी हैं वह सर्च इंजन है। अगला है सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है। तो हम पीछे इनके सर्च इंजन के प्रकार हैं उनको पढ़ के आए थे। कौन सा सर्च इंजन है वह होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? मेटा सर्च इंजन। अगला है सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगला है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है? वाईडू, पैकेट्स, कुकीज, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 वाईडू है, यह एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है एल्टा विस्टा है, एल्टा विस्टा है वह क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, सर्च इंजन। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, यह एक सर्च इंजन है। अगला है इंटरनेट में विशिष्ट सूचना फाइलों को खोजने में सहायक टूल प्रोग्राम कौन सा है? इंटरनेट में विशिष्ट फाइल या सूचना को खोजने के लिए कौन सा सहायक टूल या प्रोग्राम कौन सा होता है? मोजेक, क्यूबेसिक, वेबजीन और आर्ची। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा, आर्ची। यह एक सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। बिंग दे रखा है, बिंग है यह एक सर्च इंजन है। फ्लिपकार्ट है, इससे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। फेसबुक है, यह एक सामाजिक नेटवर्किंग है। गूगल क्रोम है, यह वेब ब्राउजर है। और जीमेल है, यह है ईमेल। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से जुड़े क्लाइंट का IP पता निर्दिष्ट करता है। कौन सा प्रोटोकॉल है वह होता है? तो वह होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है NNTP का पोर्ट नंबर क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं 119, 80, 79 और 70। कौन सा ऑप्शन सही होगा? NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल की पोर्ट संख्या है वह कितनी होती है? तो यह होती है 119। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है वाईफाई से तात्पर्य है, वाईफाई जो है इससे तात्पर्य है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? वायरलेस फैक्ट्री, वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ एक उदाहरण है, ब्लूटूथ है वह किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन दे रखे हैं व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा?
कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क, PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क का ब्लूटूथ उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। ब्लूटूथ तकनीक है वह प्रयुक्त होती है लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन पर संचार हेतु, यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु ब्लूटूथ तकनीक है यह प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग प्रमुख रूप से किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ब्लूटूथ जो तकनीक है इसका कौन से में होता है? PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, वह तकनीकी जो वीडियो एवं CD-ROM की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है। वह तकनीकी क्या कहलाती है? जो वीडियो एवं CD की 3 आयामी प्रस्तुतिकरण में जोड़ती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया। डिजिटल वीडियो अंतःक्रिया, DVI, डिजिटल वीडियो इंटरफेस उसको कहा जाता है। अगला है, मोबाइल संचार की 4G तकनीक में G अक्षर निम्न में से किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया जाता है? G अक्षर जो है यह किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है जनरेशन, 4G, 4th जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, CCTV का पूरा नाम है। CCTV जो है इसका पूरा नाम है वह क्या होता है? तो इसका नाम होता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 3G है मोबाइल फोन का मानक, घटना का नाम, लैंडलाइन फोन का मानक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3G है यह क्या होता है? तो 3G है यह होता है मोबाइल फोन का मानक। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। 3G है यह मोबाइल फोन का मानक है वह होता है। अब हमें ATM जो है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? ATM है इसकी तो फुल फॉर्म क्या होती है आप सभी जानते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। SMS है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? SMS है इसकी फुल फॉर्म है वह क्या होती है? तो इसकी होती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। शॉर्ट मैसेज सर्विसेज है वह SMS की फुल फॉर्म है वह होती है।